मित्रों, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त टेंशन अपने अरूज पे हैं और इस प्रोग्राम के अंदर कई रोज से मैं आपको ये बताता रहा हूं कि इन दोनों के दरमियान एक क्लैश छिड़ना तय बात है, होना ही होना है। बल्कि कल ही अपने फेसबुक के पेज पे भी मैंने ये पोस्ट लगाई है, ये कल की बात है अभी, कि नरेंद्र मोदी इज अ स्मॉल मैन ऑन बिग पोस्ट। दिस भंगी कैन नॉट थिंक बियॉन्ड हिज पॉलिटिकल मंकी ट्रिक्स। विद बिहार इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, there is high possibility of misadventure from his side. He will be humiliated. अब आज वही हुआ है। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर कोई 3-4 मकामात पे मिसाइल फायर किए गए हैं, इसकी इतलात आ रही हैं। और ये जो मिसाइल फायर किए गए हैं, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के इलाकों में किए गए, दूसरा पाकिस्तान के अंदर डीप इनसाइड पाकिस्तान बहावलपुर का इलाका है, वहां पर भी फायर किए गए हैं। मुरीद के भी इतलात आ रही हैं कि वहां पर भी फायर किए गए हैं। ना ये जो तमाम मिसाइल दागे गए हैं, पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम के तमाम मस्जिदों के ऊपर दागे गए हैं। और इस वक्त आपको पता है रात के इस पहर में जमात वगैरह हो जाती है तो मस्जिदें अक्सर खाली होती हैं। एज अ रिजल्ट जानी नुकसान कम हुआ है। एक बच्ची शहीद हुई है, एक औरत शहीद हुई है और एक सिविलियन के हवाले से कहा जा रहा है कि एक सिविलियन भी इस मौके पर शहीद हुआ है। अच्छा, एक्सपेक्टेड था। और इस प्रोग्राम के अंदर मैंने कल ही मेरे ख्याल से बात करते हुए कहा था कि मेरे हिसाब से नेवी को यूज़ नहीं करेंगे इंडियंस, एयरफोर्स को भी मेरे ख्याल से ये रिटालिएटरी कार्रवाई में यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज 2019 में ह्यूमिलिएशन हुई थी, एयरफोर्स को इस्तेमाल करके देख लिया इन्होंने। तो मेरा ये ओपिनियन था, मेरी ये असेसमेंट थी कि ये आर्मी को इस्तेमाल कर सकते हैं और मिसाइल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वही हुआ है, मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अब पाकिस्तान की तरफ से पहले ही कहा गया था कि अगर हमला हुआ हमारे ऊपर तो फौरी तौर पर जवाब आएगा और सख्त रिटालिएशन आएगी, और वही हुआ है। इमीडिएटली जब ये हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर तो पाकिस्तान ने भी फौरी तौर पर रेस्पॉन्ड किया है और बड़ा भरपूर तरीके से रेस्पॉन्ड किया है। इनिशियल जो इतलात आ रही हैं, क्योंकि जब ये मैं बात कर रहा हूं इस वक्त तो इस वाक़े को कोई 1-2 घंटे ही गुजरे हैं, तो ये डेवलपिंग स्टोरी है। मज़ीद डिटेल्स तो ऑब्वियसली मैं कल परसों इस पे बात करता रहूँगा आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन फौरी तौर पर जो डिटेल्स मेरे पास सामने आ रही हैं उसके तहत पाकिस्तान ने इंडिया के 2 फाइटर जेट्स तो कंफर्म है, यानी वहाँ पर जो सरकारी सोर्सेज हैं पाकिस्तान के उन्होंने कंफर्म कर दिया, इंटरनेशनल मीडिया को भी बता दिया, इंडिया के 2 फाइटर जेट्स धपड़दूस कर दिए गए हैं। बल्कि इतला तो 3 की आ रही है मेरे पास, लेकिन तीसरा मैं चूंकि कंफर्म नहीं कर सकता जब तक सरकारी कंफर्मेशन नहीं आती। 2 की आ चुकी है, 2 इंडिया के फाइटर जेट्स तबाह कर दिए गए हैं। इंडिया का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स था, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स विच इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ये कोई बड़ी एक हाई सिक्योरिटी जोन होता है, उसको धपड़दूस कर दिया गया है कश्मीर के अंदर। ये सारी चीज़ें कश्मीर के अंदर हुई हैं, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। और इसके अलावा ये भी इतलात आई हैं कि पाकिस्तान ने भी मिसाइल वगैरह और आर्टिलरी वगैरह से पाकिस्तान भी जवाब दे रहा है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो ये डेवलपिंग स्टोरी है और पाकिस्तान का जो रेस्पॉन्स है वो अभी भी जारी है, यानी डबल ट्रिपल पे पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि हम रेस्पॉन्स देंगे और इस वक्त वही हो रहा है। फाइटर जेट्स तबाह कर दिए गए हैं इंडिया के 2, इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स धपड़दूस कर दिया गया है, इसकी भी कंफर्मेशन आ चुकी है। नाउ कुछ डिटेल्स आ रही हैं कि किस तरीके से इनको हिट किया गया है। एक तो ये इतला आ रही है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है HQ-9, इसके बारे में कल मैंने मेरे ख्याल से कहीं पर बात करते हुए डिटेल में कहा था, बताया था आपको कि ये बड़ा अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। एक तो इसके हवाले से आ रहा है कि इसने शूट डाउन किया है। दूसरा, एयर टू एयर मिसाइल है, गालिबन पाकिस्तानी फाइटर जेट किसी ने इंडिया का जहाज गिराया है। जो सेकंड जहाज के बारे में इतला आ रही है वो Su-30 जो इंडिया का जहाज है उसको मार गिराया गया। और इसके अलावा एक ड्रोन के भी मारे जाने की इतलात आ रही है, इंडियन ड्रोन, वो भी बॉर्डर के पास, पाकिस्तानी बॉर्डर के पास मार गिराया गया है। नाउ इंटरेस्टिंगली ये जो ट्विटर ने एक नया ड्रामा शुरू करके रखा हुआ है, ग्रोक एक नाम का उन्होंने एक फीचर मुतारिफ करवाया है। मैं देख रहा हूँ ट्विटर पर बहुत सारे जो इंडियन अकाउंट्स हैं ना वो उससे पूछ रहे हैं कि क्या ये दावे सही हैं, पाकिस्तान ने क्या ये जहाज हमारे मार गिराए। भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस एक प्रोग्राम है, उनका एक फीचर है। अब इसको जब डेटा फीड की जाती है ना खबरों के अंदर तब ये कंफर्म करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब डेटा फीड होती है, खबरों के अंदर आते हैं तो ये उनसे डेटा उठाता है, उसके हिसाब से जवाब देता है। तो नाउ इस वक्त जब आप पूछ रहे हैं तो ये बिल्कुल डेवलपिंग स्टोरी है। एक आधा घंटा पहले ये चीज़ें हुई हैं, अभी मीडिया में लगेंगी ये चीज़ें, तब आप इसको देखेंगे। हाँ, विजुअल्स अगर आपने देखने हो तो मेरा फेसबुक का पेज ज्वाइन करिए और वहाँ पर मैं इसके विजुअल्स लगा रहा हूँ। यहाँ पर इसको मैं नहीं लगा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, आपको
वहां जाकर देखना पड़ेगा। इसके विजुअल्स मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स जो है उसके आ चुके हैं। रिटालिएटरी कार्रवाई जो पाकिस्तान की जानिब से की गई है बहुत ही भरपूर तरीके की गई है, बहुत ही भरपूर तरीके की। और इस वक्त जो हिंदुत्ववादी हैंडल्स में देख रहा हूं बहुत ज्यादा वो चार्ज है कि जी हमने मिसाइल मार दिया, लेकिन जो रिटालिएशन आई है वो कई गुना ज्यादा इससे आई है। ट्रंप साहब ने बड़ा अफसोस का इजहार किया है, इस पर शेमफुल करार दिया है। जब उनसे पूछा गया पहले कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो उन्होंने इसको शेमफुल करार दिया ना। इस पे भी सोचना चाहिए कि इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स कह रहे थे कि ट्रंप तो हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, लेकिन अपेरेंटली ऐसा नजर नहीं आ रहा। उन्होंने इस हमले को शेमफुल करार दिया इनिशियली। साथ ही उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि आई होप कि ये जल्दी डीएस्केलेट होंगी चीजें। ये होना ही होना था, कई दिनों से लेकर ये जो बिल्डअप हो रहा था, इट हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल नाउ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अनफॉर्चुनेटली। नाजरीन, ये जो कुछ भी हुआ है पिछले 1-2 घंटे के अंदर, इसमें देखें दो चीजें तो सामने आ गई ना। पाकिस्तान ने रिजॉल्व का मुजाहरा किया है और विल पावर अपना दिखाया है कि उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कोई चीज होगी तो दे विल रिटालिएट। 2019 में पाकिस्तान ने रिटालिएट किया, आज भी रिटालिएट किया है, और आज का जो रिटालिएशन है ये 2019 से बड़ा रिटालिएशन है। अब ये ऑन गोइंग स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी है, देखते हैं और क्या होता है। अभी तो जो फायरिंग है वो भी चल रही है, लड़ाई चल रही है इस वक्त भी, लेकिन पाकिस्तान ने रिटालिएट किया है। तो अगर पाकिस्तानी पानियों को रोकने की कोशिश की जाएगी, जैसे नरेंद्र मोदी ने आज कहा है, तो आप ये इस तरह के जो सीन है ये रोज देखेंगे। एक सेटल्ड मामला था, इंडस वाटर ट्रीटी वाज अ सेटल्ड डिस्प्यूट। कई साल पहले इसको सेटल कर दिया, इंडिया ने खुद किया, खुद इंडिया ने सिग्नेचर किया है, खुद इंडिया ने इस पे एग्री किया। 3 दरिया दिए हैं पाकिस्तान ने, ये मुफ्त में कोई ट्रीटी साइन नहीं करवाई, अपने दरिया 3 पाकिस्तान ने इनको दे दिए इंडिया को, और उसके बदले में ये ट्रीटी साइन करवाई थी। सेटल्ड इशू को छेड़ा गया है, ट्रीटी को ख़त्म किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि जिसके कारण ये तमाम आप मार धाड़ देख रहे हैं। तो आई एम अफ्रेड ये जो कुछ भी हुआ है इससे 2 चीज़ें तो सर्टेनली होंगी रीजन के अंदर। इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब रहेंगे आने वाले काफ़ी अरसे तक, कई सालों तक। चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं आने वाले दिनों में मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते हुए आपको नज़र आएंगे।